अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। जैसा कि देखा जाए तो ये चैप्टर में जितने भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें से जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। पेपर में आने के चांसेस भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में पहले देखते हैं। बेटा इससे पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास एक तरीका था जिसको हमने हेड टू टेल रूल कहा था। उसमें हम क्या करते थे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर होता था ए, और अगर दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, इसको इसी डायरेक्शन में उठा के मैं इसमें ऐड कर देता था, जिसको हमने हेड टू टेल रूल का नाम दिया था। हेड टू टेल रूल का नाम दिया था। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि पहले के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करने से हमारे पास ज्वाइन करने का जो मेथड होता था उसको हम हेड टू टेल रूल कहते थे। तो और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकालते थे। रिजल्टेंट कैसे निकालते थे ये भी हमने देखा था कि रिजल्टेंट के लिए टेल, पहले की टेल के साथ टेल और दूसरे के हेड के साथ हेड इसका आ जाता था। ये हाईलाइटेड जो वेक्टर होता था हमारे पास, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे। और रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है कि दोनों वेक्टर्स का क्या होता था, सम होता था। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम आ रहा होता था। तो एक बात ये भी हमने डिस्कस की थी कि अगर आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की पहचान करनी है कि इन वेक्टरों में से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो उसके लिए एक ही बात है कि आपने देखना है कि टेल के साथ टेल होनी चाहिए और हेड के साथ हेड हो। जिस वेक्टर का टेल के साथ टेल हो और हेड के साथ हेड हो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यहाँ हमारे पास एक जो हाईलाइटेड वेक्टर है जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है, क्योंकि इसकी टेल के साथ टेल और इसका हेड के साथ हेड ज्वाइन है। ये तो था हमारे पास बेसिक जो हमने पहले सीखा था कि ए हमने वेक्टर लिए थे जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ये वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास ग्राफिकल मेथड था। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए ऐसे गिवन हो, ए इज इक्वल टू 6 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर प्लस 9 के यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर मुझे कुछ वो इस तरह से दे दे 7 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर। और अगर मुझे ये कहे कि आपने इसको ऐड करके देना है, हाँ अगर मेरे पास ग्राफिकली मेथड तो मुझे पता था, लेकिन इसको मैं ऐड कैसे करूंगा बेटा, आज का लेक्चर हमारा इसी पे है। हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि हम वेक्टर को ऐड, इन ऐसे वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। सो लेट्स सी। ओरिजिन, यहां हमारे पास ओरिजिन क्या है, ओ है। लेट्स सपोज कि यहां मेरे पास वेक्टर दो थे। एक वेक्टर मेरे पास ए था और दूसरा वेक्टर मेरे पास वेक्टर बी था। ओ वेक्टर को, जो मेरे पास ए वेक्टर है उसको मैंने लाइन ओ एम से डिनोट कर दिया था, कर देता हूं। और जो वेक्टर मेरे पास बी है, इस वेक्टर को मैं ओ एन से शो करवा देता हूं कि ओ एन जो लाइन है हमारे पास यहाँ वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ओ एम जो लाइन है वो हमारे पास वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है। और वेक्टर साइन ऊपर, जैसे हम वेक्टर को शो करवाने के लिए वेक्टर साइन लगाते होते हैं, हेड एरो हेड लगाते हुए हैं, वो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैंने वेक्टर बी को वेक्टर ए में, इस वेक्टर ए में ऐड करना है, तो मैं बगैर डायरेक्शन चेंज किए, बगैर डायरेक्शन चेंज किए का मतलब क्या है कि इसको ऐसे ही उठा के इधर रखूंगा इसी डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन चेंज किए बगैर मैं क्या करूंगा, इसको इसी डायरेक्शन में यहां रखूंगा और इसको मैं पॉइंट पी का नाम दे देता हूं। तो यहां से ये मेरे पास वेक्टर ए था और ये मेरे पास वेक्टर क्या आ गया है, वेक्टर बी आ गया है। मुझे बेटा पता है कि अगर मेरे पास वेक्टर ए आ जाए और वेक्टर बी आ जाए तो उसका मैं रिजल्टेंट, अगर मैंने हेड टू, ये मैंने ऐड कैसे किया, मैंने हेड टू टेल रूल को यूज किया कि पहले के वेक्टर के ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर की टेल को मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो हम निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का हमें पता है कि हम किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते होते हैं कि पहले की टेल को वेक्टर ए की टेल को
टेल के साथ, और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ इस रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आता है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, जिसको मैंने आर से डिनोट कर दिया, शो करवा दिया है कि ये हमारे पास क्या था, उसका रिजल्टेंट वेक्टर था। और हमें पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर असल में वो दो जो वेक्टर हमने ऐड किए हैं हेड टू टेल रूल यूज करते हुए, उन्हीं का सम होता है। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये था। अब उसके बाद इनके हम कंपोनेंट्स में इनको वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन यहां देखा जाए बेटा तो यहां हमारे पास टोटल जो वेक्टर है वो वेक्टर हमारे पास तीन आ रहे हैं, तीन वेक्टर आ रहे हैं। पहला वेक्टर हमारे पास ए था, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी आया है, और जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास कौन सा वेक्टर है, आर, जिसको हमने आर से शो करवाया। तो जब भी हम इनके रिजल्टेंट फाइंड, इनके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, तो हमने बताया कि हमने जहां पे वेक्टर एंड हो रहा होता है आपका, वहां से एक लाइन नीचे एक्स एक्सिस पे लेके आएंगे। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास ए वेक्टर था, तो यहां से, यहां पे वेक्टर ए एंड हो रहा है, यहां से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा जो कि एक्स एक्सिस को आके कट करेगी, और इसको मैं नाम दे देता हूं कि मेरे पास नाम क्या था। लेट्स सपोज कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं कि मेरे पास क्या है, ये क्यू है। उसके बाद मेरे पास जो वेक्टर बी था, इसका भी तो मैंने रिजल्टेंट, इसके भी तो मैंने इसके भी तो कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो इस जहां ये बी एंड हो रहा है, वहां से एक मैं लाइन ड्रा करूंगा नीचे एक्स एक्सेस पे, जो वो जहां इसको कट करेगी उसको मैं आर का नाम दे देता हूं। और ये तो मेरे पास था उसका वाई कंपोनेंट। अगर ये मेरे पास ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर के बिल्कुल सामने वाला वेक्टर मेरे कंपोनेंट कौन सा होगा, उसका वाई कंपोनेंट होगा। और जहां पे इसने कट किया है, जहां पे कट किया है, ओरिजिन से जहां पे कट किया है, वो हमारे पास वेक्टर कौन सा होगा, कंपोनेंट कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। अगर मेरे पास वेक्टर ए है, तो उसका मैंने अगर वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, तो ए वाई साथ आ जाता होता है। और अगर ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मैंने लिखना है, तो ए को एक्स के साथ लिखूंगा, तो मेरे पास वो उसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। लेट्स सी, इसको, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एस का। ये मेरे पास वेक्टर बी था वेक्टर बी का, जो मैंने वाई कंपोनेंट निकालना है, वो मेरे पास ये आ गया बी वाई। और इसका एक्स कंपोनेंट मेरे पास क्या आ गया, बी एक्स, ये वाला। ये मेरे पास इसका कौन सा कंपोनेंट आ चुका है, ये हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट आ चुका है। और वाई कंपोनेंट मैंने वेक्टर ए और बी के दोनों के निकाल लिए। बाकी हमारे पास एक और वेक्टर रह गया, जिसका मैंने एक्स कंपोनेंट भी फाइंड करना है और वाई कंपोनेंट भी फाइंड करना है। तो देखिएगा, यहां से लेके यहां तक मेरे पास इस आर का, आर वेक्टर था, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स कंपोनेंट। इसका वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वाई कंपोनेंट, आर वाई आ जाएगा। और इसका अगर मैंने एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो वो ओरिजिन से एक्स एक्सेस पे, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आर एक्स कंपोनेंट आ चुका है। बेटा ये डायग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी थी। अगर जिस बच्चे को इस डायग्राम की समझ आ गई है ना, उसके लिए मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वो बहुत इजी है। सो लेट्स सी, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि जो वर्क, जो काम हमने यहां किया है, हमारी एक्सप्लेनेशन वही। जैसे कि बुक की लाइन आप लोगों को बताएगी, लेट, वो कहेगी लेट कंसीडर, या सपोज वी हैव अ टू वेक्टर, वेक्टर ए विच रिप्रेजेंट लाइन ओ एम एंड वेक्टर बी विच रिप्रेजेंट लाइन ओ एन। देन बाय एडिंग हेड टू टेल रूल, फिर हेड टू टेल रूल के साथ हम ऐड करेंगे, तो उसके बाद जो है हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसका एक्स कंपोनेंट, तीनों वेक्टर हमारे पास जो थे, एक ए था, दूसरा बी था और तीसरा आर था, तीनों के हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए, कंपोनेंट्स लिखे। कंपोनेंट्स लिखने के बाद ये सब कुछ जो है ना, ये बुक लाइंस ही हैं। जो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे वो बुक से ही करेंगे, जो बुक लाइंस लिखेंगे। तो लिहाजा मैं यहां ये लिख देता हूं कि यहां आप लोगों ने बुक लाइंस ही लिखनी है एक्सप्लेनेशन में। इसको एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों ने बुक लाइंस का ही यूज करना है।
वही बातें लिखनी है जो हमने यहाँ की है। तो उसके बाद ये पहली हेडिंग हमारे पास बेटा ये हो गई है। पहली हेडिंग हमारे पास ये थी, यहां आप लोग लिखेंगे बुक लाइंस। उसके बाद हम इनके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। दूसरी हेडिंग जो हमारी होगी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। जो हमारे पास रिजल्टेंट आए हैं उनका हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। उनका हमने क्या करना है बेटा, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। तो एक्स कंपोनेंट के लिए मुझे पता है कि यहां अगर देखा जाए इसमें हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है, सबसे पहले रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मेरे पास क्या है, उसको हम आर एक्स से शो करते हैं, आर एक्स से शो कर रहे होते हैं। और आर एक्स में हमें पता है, आर एक्स में हमें पता है कि एक्स एक्सेस पे जो हमारे कंपोनेंट एक्स एक्सेस में बन रहे हैं हम वही लिखते होते हैं। तो अगर देखा जाए आर एक्स इक्वल किसकी आ जाएगा, ये टोटल इन टोटल में हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एक्स को पहले थोड़ा सा और लिख लेते हैं हम। आर एक्स हमारे पास किस किस चीज से मिलकर बना है, ओ आर से मिलकर बना है। और ओ आर में हमारे पास दो चीजें हैं, ओ क्यू को हम ऐड करेंगे, ओ क्यू को क्यू आर से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ आर आ जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारे पास ओ आर है, ओ से लेके आर तक हम जहां गए हैं, ओ से आर तक, ओ से आर अगर हमने लेना है तो मैं ओ क्यू को ऐड करूंगा, क्यू आर में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ आर ही आ जाएगा। और आप लोगों ने बेटा देखा है जितना ये डिस्टेंस है क्यू आर उतना ही तो हमारे पास एम एस है। तो यहां मैं लिख सकता हूं ना कि जो क्यू आर है हमारे पास बेटा वो इक्वल किसके है, क्यू आर इक्वल किसके, एम एस के। वजह क्या है, क्योंकि एक्स एक्सेस में हमारे पास जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये है, तो इसको लिख सकते हैं। तो लिहाजा जहां क्यू आर है वहां मैं एम एस लिख सकता हूं, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर की जगह एम एस आ जाएगा हमारे पास। अब यहां हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। अब देखिएगा ओ से आर तक जो हमारे पास क्या आ रहा था, आर एक्स आ रहा था, एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। और यहां ओ से क्यू तक देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए एक्स आ रहा है, प्लस एम से एस तक क्या आ रहा है हमारे पास, बी एक्स आ रहा है, आ गया है। उसकी जगह उनकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। लिहाजा आप जरा देखा जाए तो ये जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट है, इसको मैं अगर लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट is the sum of others all x components of given vectors। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। देखिए जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट था, ये जो बाकी गिवन जितने ही हमारे पास वेक्टर थे उनका सम ही आ रहा था, एक्स कंपोनेंट का सम ही आ रहा था हमारे पास। तो ये था हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके वाई कंपोनेंट को।